कि सब कुछ लूज करने जा रहा है। सबसे पहले अपने दोस्त गवाएगा, दोस्त गंवाने के बाद जो हमारी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है इन रेमिटेंसेस के जरिए, वो भी हाथ से जाएंगी क्या? मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों। आपको पता है, मैं ये भी पढ़ रहा था, पहले कुछ 14,000 इंडियंस रशिया के अंदर, 10 लाख और चला गया। तो इट मीन्स कि इंडिया इज बीइंग व्यूड एज ए कंट्री विच हैज ए वर्क फोर्स, कि 31,000 इंडियन स्टूडेंट्स भी वहां मौजूद है, ठीक है। अदर देन दैट 14,000, ये 14,000 वो जो रिजाइड करते हैं, रेजिडेंट्स हैं। रूस की कंपनियां ये दावा कर रही है कि वो भारतीयों को गर्म कपड़े देगी, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनके रहने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे और भारतीयों के हिसाब से ही खाना भी उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि उन्हें वहां कोई खास तकलीफों का सामना न करना पड़े जब तक वो उनके लिए काम करेंगे। इंडिया जो है बहुत बड़ी उनके लिए इक्तिसादी मार्केट है, उनका तेल जो है ज्यादातर इंडिया की तरफ जा रहा है, इस किस्म की कंसिडरेशन रास्ते में आती हैं। तो वो ऐसे देश से लोग मंगाना चाहते थे कि जो फ्रेंडली कंट्री हो। भारत जो अपनी लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है और यही वजह कि रशिया जो है वो तकरीबन 1 मिलियन वर्क फोर्स लेना चाहता है इंडिया से बाय एंड ऑफ दिस ईयर। आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जैसे हमें पता चला था कि तकरीबन 1.5 लाख बंदा पाकिस्तानी बेलारूस जाएगा, 1.5 लाख बंदा। इसी तरह रशिया जो है वो भी तकरीबन 1 मिलियन, यानी कि आप देखिए 10 लाख बंदा उनको इंडिया से चाहिए, बिकॉज लेबर शॉर्टेज हो गई है, पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में अंदर। और आप देखें कि इस साल का जो आखिर है उसमें स्पेशलिस्ट इंडिया से जाएंगे और वो डिफरेंट जगहों पे वो जाएंगे। सो एक तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया रशिया ताल्लुकात आज भी इंटैक्ट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बातें चली थी कि जब मोदी साहब ने कहा कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, तो पुतिन को बुरा लगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया रिमेन्ड न्यूट्रल इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। समझ रहे हैं बात? दोनों साइड्स ने एक दूसरे को झटका लगाया, दोनों साइड्स ने एक दूसरे को बताया। आपको पता है जो बायलैटरल ट्रेड है, मेरा ख्याल है इफ जो मैंने देखी है अभी तक 2024-25 में, 2024-25 में, दैट इज अबाउट $68 बिलियन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और रिमेंबर बिफोर वॉर इन रशिया यूक्रेन की वॉर से पहले ये $8 अरब थे। सो इन 2021 तक जो थी ये जो बायलैटरल ट्रेड थी दैट वाज $8 बिलियन। ये जो बाकी का $60 अरब है, इसका तेल इंडिया ने खरीदा है $60 बिलियन। हालांकि जो इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स एक्सपोर्ट टू रशिया, दे आर $4.6 बिलियन। जो इंपोर्ट है दैट इज $61 बिलियन, लार्जली सारे का सारा जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, ये इस तरह फर्टिलाइजर वगैरह। और रशिया के ऊपर डिस्काउंटेड क्रूड एंड फर्टिलाइजर्स दे रहा है, इंडिया वही 1-2 रुपए की चीज लेके 4 रुपए की बेच रहा है। So ये एक चीज that is where you must understand। इस तरह अभी रशिया हिंदुस्तान से डिमांड क्या है, हिंदुस्तान से मांग क्या, मतलब 10 लाख मतलब एम्प्लॉय, मतलब रशिया मतलब हिंदुस्तान से मांग रहे हैं, मतलब रशिया में इंडस्ट्री में काम करने के लिए। दोस्तों जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो भी फैसिलिटी रशिया देने के लिए मतलब राजी है। दोस्तों जिस तरह भी रशिया गवर्नमेंट जिस तरह भी बोल रहे, जो रशिया का जो प्रेसिडेंट पुतिन भी यही बोल रहे हैं। मतलब अभी देखिए जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह भी देखिए 2 साल 3 साल अभी हो गए दोनों कंट्री के बीच में जिस तरह भी ये वार चल रहा है, मतलब जो रशिया में अभी जिस तरह भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए अभी एम्प्लॉय कमी दिखाई दे रही है। इस वजह से जिस तरह भी रशिया हिंदुस्तान से ये मांग कर रहा है, मतलब रशिया दूसरा कंट्री से ये नहीं मांगा, मतलब वो हिंदुस्तान से मांगा है। रशिया को भी पता है यही हेल्प हिंदुस्तान कर सकता है रशिया को, क्योंकि ये इंडिया ने जो पुराना ताल्लुक रशिया के साथ बनाया हुआ था दैट इज पेइंग देम।
वो उनको पे कर रहा है, एंड दे डू अंडरस्टैंड कि हाँ जी हमें इसी तरह ही चलना है। मुझे ऐसे जाती तौर पे लगता है कि ये जो वो जो कुछ हो रहा है इस वक्त, यानी कि जो इंडिया रशिया ट्रेड है, ठीक है जी, अपनी जगह पे मतलब वो सारा देखते हुए, आपको पता है मैं ये भी पढ़ रहा था, पहले कुछ 14,000 इंडियंस रशिया के अंदर है, 14,000। अब आप देखें 14,000 से 10 लाख और चला गया, तो इट मीन्स कि इंडिया इज बीइंग व्यूड एज ए कंट्री विच हैज ए वर्क फोर्स। अच्छा, इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत बड़ी तादाद में है, और ये जो उनमें से कहा जाता है कि 31,000 इंडियन स्टूडेंट्स भी वहां मौजूद है, ठीक है, अदर देन दैट 14,000, ये 14,000 वो जो रिजाइड करते हैं, रेजिडेंट्स हैं। 31,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि रशियन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इन चीजों को करते हैं। आपको याद होगा जब इजराइल और फलस्तीन के दरमियान, जो गजा हमास के दरमियान जंग शुरू हुई, तो उस वक्त जो इंडियन लेबर फोर्स थी वो कहाँ गई थी? वो सारी की सारी लेबर फोर्स इंडिया की इजराइल गई थी। सो इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ वॉर्स। देखें, और इसमें ये होता है कि आपका क्या, हाउ यू आर गोइंग टू बी, आप कैसे रेलिवेंट हो, ये सवाल है। मिसाल के तौर पे भाई जंग हुई गजा और हमास और इजराइल के बीच में, हु इज द बेनिफिशियरी? इंडिया। कैसे वर्क फोर्स इजराइल चलेगी? वो बंदे जो इंडिया के अंदर 40,000 रुपए कमा रहे होंगे, वो इजराइल के अंदर जाके 3 लाख कमा रहे हैं। सो दैट इज अ मैसेज। ये मैसेज बड़ा क्लियर है भाई, इसको थोड़ा सा हमें स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कैसे चल रहा है, और ये कैसे चीजें जो है ना, दे आर गोइंग टू बी इन कमिंग डेज, एंड यू नो। सो इंडिया ने बेसिकली अपनी वर्क फोर्स जो है उसको अहमियत देता है, इसलिए कहते हैं ना स्किल्ड लेबर चाहिए। आपकी जो स्किल्ड लेबर है ना वो चाहिए आपको, और आपको कुछ नहीं चाहिए। सो इससे ये पता चलता है कि देखिए अब होता क्या है, इंडिया फॉर द रशियंस इज अ कंफर्टेबल प्लेस, एंड फॉर रशियंस इंडिया इज अ कंफर्टेबल प्लेस बिकॉज फ्रेंडली नेशंस है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो ना, ये अपॉर्चुनिटी इंडियंस यूरोप में ढूंढ रहे हैं, अमेरिका में ढूंढ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि नॉट ऑल इंडियंस वांट टू गो रशिया, बिकॉज उनको पता है वहां पे लैंग्वेज डिफरेंट बैरियर है, उनको पता है आप रशिया चले गए तो आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बिकॉज रशिया में आप यूरोप नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते, वहां कुछ और। सो आई थिंक दैट इज वेयर दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। लेट्स सी क्या इसमें होता है, बट आफ्टर इजराइल गजा हमास वॉर, इंडिया इज ऑल्सो बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर इन अ सेंस के बिजनेस भी कमा लिया और लेबर फोर्स भी भेज दी। देखिए दोनों कंट्री का अगर दोस्ती यार ही देखिए दोस्तों, पुराना जमाना से ये चल रहा है दोस्तों। जब भी हिंदुस्तान प्रॉब्लम में फंसता है वो रशिया हिंदुस्तान को हेल्प करता है दोस्तों, और जब भी रशिया भी प्रॉब्लम में फंसता है वो हिंदुस्तान वो हेल्प करता है। अभी देखिए जिस तरह अभी अमेरिका जिस तरह अभी किधर धमकी दे रहा था हिंदुस्तान को, जिस तरह अभी रशिया से मतलब क्रूड ऑयल खरीदेगा, रशिया से अगर मतलब हथियार खरीदेगा, हिंदुस्तान पर मतलब सैंक्शन लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। जिस तरह दोस्तों अमेरिका यही धमकी देता है हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान इस धमकी को भी इग्नोर कर दिया। हिंदुस्तान ने कह दिया जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, लेकिन हम रशिया से क्रूड ऑयल भी लेंगे, और जो हिंदुस्तान को जरूरत है जो हथियार वो भी हम रशिया से भी लेंगे दोस्तों। लेकिन वो रशिया को अच्छी तरह पता है हिंदुस्तान रशिया के लिए कुछ भी कर सकता है, और हिंदुस्तान को पता है हिंदुस्तान के लिए रशिया भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए रशिया दूसरा कंट्री से कोई मतलब एम्प्लॉय नहीं मांगा, रशिया ओनली फॉर हिंदुस्तान से मांगा है ये एम्प्लॉय, मतलब 10 लाख मतलब जो रशिया में इंडस्ट्री में काम करने के लिए दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, ये डेवलपमेंट है हिंदुस्तान के लिए, ये हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिक को भी बोलना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा जिस तरह ये जो काम हो रहा है मतलब दोनों कंट्री के बीच में। लेकिन ये
देखने के बाद, ये सुनने के बाद पाकिस्तान में भूसाल आ गया। जिस तरह भी पाकिस्तान ही बोल रहे हैं, हिंदुस्तान का आदमी को मतलब काम करने के लिए रशिया बुला रहा है, रशिया गवर्नमेंट, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुला रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास वो क्वालिटी तो होना पड़ेगा। वो पाकिस्तान के पास क्या है भाई? पाकिस्तान के पास मतलब वो ही क्या, दहशतगर्द। अगर दूसरा कंट्री को दहशतगर्द मतलब जरूरत है तो वो पाकिस्तान दे सकता है, लेकिन जो स्किल, जो क्वालिटी जो चाहिए वो पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान कहता है कि रशिया के साथ हम लोग का संबंध अच्छा है, लेकिन अभी पाकिस्तान को ये पता चल गया हिंदुस्तान और रशिया का, दोनों कंट्री का रिलेशन क्या है दुनिया को भी पता है, वो चाइना को भी पता है, वो पाकिस्तान को तो अच्छी तरह पता है। लेकिन ये पाकिस्तानी मतलब जिस तरह झूठा प्रोपेगेंडा करता है, मतलब रशिया मतलब पाकिस्तान पर इन्वेस्ट करेगा, लेकिन रशिया ने ये बात भी मतलब झूठ, मतलब ये पाकिस्तान का झूठ बोल रहे, रशिया पाकिस्तान पे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा दोस्तों।